फ्रेंड्स, लूसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। ये प्रधानमंत्री का पार्ट 2 है जिसमें मैं सारे सवाल को कवर करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 देखिए। और आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो आप लोग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको सीक्वेंस में वीडियो मिलता रहे और उसको आप सीक्वेंस में देखते रहें, ताकि आपको फ़ायदा भी होगा। कुछ सुझाव हो तो कमेंट जरूर कीजिए हमें। चलिए मिलते हैं आज के अगले सवाल के साथ। तो मैं इससे पहले 20 तक सवाल कवर कर चुका था, अब हम 21 नंबर सवाल कवर करेंगे। 21 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री का जो पद है वो संविधान द्वारा ही सृजित है। बताया गया था कि अनुच्छेद 73 74 जो है प्रधानमंत्री से संबंधित है। हालांकि प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये अनुच्छेद 75 में कहा गया है। भारत का प्रधानमंत्री जो है वो सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। भारत का जो प्रधानमंत्री है वो सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। सवाल नंबर 23 कहता है निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही है। भारत का प्रधानमंत्री के बारे में कहा गया है। तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों के लिए स्वतंत्र होता है। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं ना, यहाँ देख क्या कह रहा है। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए क्या होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। सवाल नंबर 24 कहता है किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद फिर से यानी दोबारा अपने पद को संभाला था। तो ये काम की थी इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ऐसी प्रधानमंत्री है जो एक बार पद से हट गई थी, दोबारा फिर से प्रधानमंत्री बनी थी। 25 नंबर सवाल कहता है नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री थे जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे। तो पीवी नरसिम्हा राव जो थे, पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो प्रधानमंत्री बनते समय संसद के न तो उच्च सदन न निम्न सदन किसी का भी सदस्य नहीं थे। 26 कहता है प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य कौन था या कौन थी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी वो राज्यसभा की सदस्य थी। एक बार तो जब बनी थी ये तो राज्यसभा की भी सदस्य थी। सवाल नंबर 27 देखिए क्या कहता है प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य कौन था। तो HD देवगौड़ा। वैसे तो आमतौर पे लोकसभा के होते हैं बहुमत दल के नेता, लेकिन इंदिरा गांधी एक बार राज्यसभा में भी थी और ये जो है HD देवगौड़ा वो विधानसभा के सदस्य थे। आगे लिखा हुआ है लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद से जो है क्या है, प्रधानमंत्री पद पर काम करने वाले व्यक्ति कौन है। तो चौधरी चरण सिंह। कहता है कि लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर काम करने वाले प्रथम व्यक्ति हो जाएंगे चौधरी चरण सिंह। कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा था किस आदमी को। तो चौधरी चरण सिंह को भी, HD देवगौड़ा को भी और चंद्रशेखर को भी, यानी कि उपरोक्त सभी को। सवाल है कि कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस ले लेने के कारण किन प्रधानमंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ा था। तो चौधरी चरण सिंह को, HD देवगौड़ा को और चंद्रशेखर को, उपरोक्त सभी को। 30 कहता है इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री कब बनी थी। तो 80 से 84 तक बनी थी। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए जब प्रधानमंत्री बनी थी वो कब से कब तक बनी थी। तो 1980 से 1984 तक। 31 कहता है जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था। तो जवाहरलाल नेहरू का जब निधन हो गया था तो वो तो गुजर गए थे, तो गुजरने वाले को ही ला के रख दिया था गुलजारी लाल नंदा को। जवाहरलाल नेहरू के गुजर जाने के बाद, निधन हो जाने के बाद प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था कौन, गुजरने वाला, यानी गुलजारी लाल नंदा। 32 है अविश्वास प्रस्ताव के कारण समर्थन किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। तो मोरारजी देसाई को। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सबसे पहले, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सबसे पहले कौन प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे दिए थे। तो मोरारजी देसाई। अगला है वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। तो चौधरी चरण सिंह जो है, इनका जो चरण है वो संसद में कभी पहुंचा ही नहीं। संसद में चरण पहुंचे बिना ही वो क्या किए, त्यागपत्र दे दिए।
34 कहता है प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन बने रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे समय तक बने रहे थे। अगला है प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन प्रधानमंत्री बने थे? मात्र 13 दिन के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय जो है, सबसे कम टेन्यूर के लिए कौन बने थे? अटल बिहारी वाजपेयी। 36 है निम्नलिखित में से किसने 2 कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो गुलजारी लाल नंदा। इस ऑप्शन में देखा जाए तो निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था? तो गुलजारी लाल नंदा। एक बार तो जब प्रधानमंत्री मर गए थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, उसके बाद आए थे एक बार और। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई था, जो विश्वास मत नहीं मिलने से पहली बार वो क्या किए थे? त्यागपत्र दिए थे। तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई। 38 कहता है सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर बनने वाले व्यक्ति कौन थे? राजीव गांधी। सबसे कम समय में या सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे कौन? राजीव गांधी। और सबसे अधिक उम्र में जो है, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे कौन? मोरारजी देसाई। सबसे अधिक उम्र में कौन बने थे? मोरारजी देसाई। और सबसे कम उम्र में कौन बने थे? तो ये बने थे आपको राजीव गांधी। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई। इसको विश्वास नहीं मिला था ना। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाले प्रथम व्यक्ति हो जाएंगे मोरारजी देसाई। प्रथम गैर कांग्रेसी भी हो जाएंगे मोरारजी देसाई। सबसे अधिक उम्र के भी हो जाएंगे मोरारजी देसाई। 41 है ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। सबसे पहले प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं के विरुद्ध सबसे पहले जो है लोकसभा में क्या लाया गया? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। 42 कहता है लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले या होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। लोकसभा चुनाव में हारने वाली प्रथम प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी थी। 43 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। मोरारजी देसाई जो है वो प्रथम गैर कांग्रेसी थे, लेकिन जो प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी बोलेगा तो अटल बिहारी वाजपेयी, जो एक कार्यकाल में सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री बने थे। अगला है भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन बने? मनमोहन सिंह। अगला है किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी का। कौन प्रधानमंत्री है जिसके द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक सबसे लंबी बहस चली है? अटल बिहारी वाजपेयी। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो गई है? तो 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई है। उस तीनों का आप नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 47 कहता है अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? तो इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उसके खिलाफ रखा गया था। कहता है अब तक लोकसभा में प्रस्तुत जो अविश्वास प्रस्ताव है उस पर सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? तो इंदिरा गांधी। 48 कहता है भारत का वह प्रधानमंत्री जिसने एक सांसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थिति दर्ज कराई है जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुए हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल कहता है कि भारत का वह प्रधानमंत्री कौन है जिसने सांसद की हैसियत से संसद के सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थिति दर्ज कराई है जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुआ है? तो अटल बिहारी वाजपेयी। 49 कहता है लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री बने कौन? तो अटल बिहारी वाजपेयी भी और चौधरी चरण सिंह भी। यानी लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही जो है वो त्यागपत्र दे दिए थे अटल बिहारी वाजपेयी और चौधरी चरण सिंह। 50 कहता है लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र दिया था कौन? तो वीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा।
लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र दिया था कौन? वीपी सिंह और एसडी देवगौड़ा, यानी उपरोक्त दोनों इसका आंसर हो जाएगा। 51 कहता है संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुआ था? ब्रिटेन में। संसदीय शासन प्रणाली जो है वो किस देश में विकसित हुई थी? तो ब्रिटेन में। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है किसमें? प्रधानमंत्री में। कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो तथ्यात्मक संप्रभुता है वो प्रधानमंत्री में निवास करती है, क्योंकि सारी की सारी जो वास्तविक शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री में ही है। 54 कहता है किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिया था? तो जनता पार्टी ने। कौन ऐसा दल है जो 2 वर्ष के समय में जो है 2 प्रधानमंत्री दिया? तो जनता पार्टी ने। 55 कहता है निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए थे? तो विश्वनाथ प्रताप जो विश्वास नहीं जीत पाया, एसडी देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी। कहता है निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री हैं जो अविश्वास मत में पराजित हो गए थे, विश्वास जीत ही नहीं पाया? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह, एसडी देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी। 2, 3, 4 यानी इसका आंसर हो जाएगा ये 2, 3, 4। एक हो जाएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह, एसडी देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी। 56 लिखा हुआ है यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होगा तो क्या होगा? अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वो अपने पक्ष में वोट नहीं डाल पाएंगे। तो ये था प्रधानमंत्री का कुल लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रयास मेरा अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्त यारों में शेयर भी जरूर कीजिए, और बेल आइकन तो ज़रूर दबा लीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और उसका आप लाभ उठा सकें। कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।